या कर रही हूँ, तो जब मैं ग्रेजुएट हूँगा तो इस डिग्री के साथ मैं क्या करूँगा? हाँ? कोई ऐसा बंदा जो मुझे बताए कि मैंने सोचा ये 3 जगह हैं मेरे। हाँ, एकेडेमिया। हाँ, हाँ, अपना बिजनेस। हाँ, बस। हाँ, स्पार्को में। हाँ, हाँ, आपकी फील्ड क्या? फिजिक्स है, ठीक है। आपको पता है स्पार्को में लास्ट ईयर, अब आपका ईयर क्या है? सेकंड सेमेस्टर, बीएस एमएस? बीएस। अब उन्हें कभी फॉलो किया है कि स्पार्को की जो एडवर्टाइजमेंट आती है अभी, मतलब आप सेकेंड ईयर में, लास्ट 1 ईयर में, जब से आप यूनिवर्सिटी में आए, मतलब मैं उसको कंसिडर करूंगा जब आप एफएसी में थे, मैं एक बंदे को एड्रेस करूंगा पर मैं सबको, मतलब वही वाली बात है कि इन जरूरत आते हुए मौजूदते वावरा खबर है क्या, मैं वैसे एक बंदे को एड्रेस कर रहा हूँ पर बात सबके लिए होगी, ठीक है। जब मैं एज्यूम करता हूँ कि जब आप एफएसी में थे, मैट्रिक में थे, तो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके गांव में आपको एक्सेस नहीं थी इंटरनेट की, आपको एक्सेस नहीं थी न्यूज़पेपर की। जब से आप 1 साल से यहाँ पे आपने फॉलो किया है कि स्पार्को के कितने एडवर्टाइजमेंट आए 1 साल में? कभी कभी देखे नहीं है। वैसे मुझे पता है कि हालांकि मेरी फिजिक्स मेरी फील्ड नहीं है, स्पार्को मेरी कभी फील्ड, मतलब जो एरिया पे इंटरेस्ट है, ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरी नहीं है। पर मुझे पता है कि स्पार्को की एडवर्टाइजमेंट, किसी को पता है स्पार्को की एडवर्टाइजमेंट का? फिजिक्स वाले कितने हैं? तो आपको स्पार्को का नहीं पता? हाँ, निस्कॉम का किसी को पता है? निस्कॉम के लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर में कितने एडवर्टाइजमेंट्स आए? एटॉमिक एनर्जी क्या, ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसपीडी। एसपीडी जानते हैं? हाँ, फिजिक्स वालों को जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके लिए कोई और रास्ता है नहीं, या तो लेक्चरशिप है या फिर ये 3 एसपीडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और क्या करेंगे आप लोग? एकेडेमिया वाले कौन सी ईयर है आपकी? एमफिल कंप्लीट हो गया लास्ट ईयर में। अब पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस की कितनी सीट्स आई है कमीशन में? 73, ठीक है। और कितनी एडवर्टाइजमेंट आई है लास्ट 1 ईयर में? वो कितने सीट्स थे? 8 सीट्स लास्ट ईयर, 73 अभी, ठीक है। और सिर्फ आपके क्लास में कितने लोग हैं? 2020 में एमफिल कंप्लीट हो गई, 20 में कितने लोग थे? हाँ, तब कितने लोग थे क्लास में? ठीक है, अभी देख लीजिएगा, ठीक है, मैं सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स लेता हूँ। बीएस फिजिक्स जो है ना, कितने लोग बीएस फिजिक्स में, वैसे तो मैंने ओवरऑल पूछा कि मतलब जो लास्ट जितने भी लोग हैं ना, वो अपनी डिग्री कभी सोचा भी है कि अपनी डिग्री के साथ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। और डिग्री भी आजकल मैं अगर रिज्यूम कर भी लूँ कि कोई वो है, आपकी ट्यूशन फी नहीं है, यहाँ पे लोग आ जाए, बैठ जाए यहाँ पे, मतलब ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो और अगर फीमेल है तो उनको लेके ये चेयर इधर लगा दें, ठीक है। तो अभी अभी मैं आपको बात, और आपकी फिजिक्स की बात, ठीक है, स्पार्को है, पीएसी है, निस्पा क्या है, निस्कॉम है, ठीक है। ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, या लेक्चररशिप है। लेक्चररशिप का ये हाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स में कितने लेक्चरशिप की कमीशन की सीट्स आई हैं, तो आप बता सकेंगे? और आ? किसी को पता है? सॉरी, 100 में नहीं होते। तो कमीशन की वेबसाइट आप देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब अभी कुल मिला के जो लास्ट मेजर एडवर्टाइजमेंट आई थी लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो 1800 पोजीशंस थी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, इस्लामियात, पाक स्टडी और बॉटनी, ज़ूलॉजी सारे। तो अभी आप खुद सोच लीजिएगा कि अगर 1800 पोजीशन थी तो कितने थे। फिर अगर बीएस फिजिक्स है या बीएस पॉलिटिकल साइंस है,
कोई डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है कि जिसमें बीएस पॉलिटिकल साइंस या बीएस फिजिक्स ना पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जिसमें बीएस फिजिक्स, बीएस पॉलिटिकल साइंस या केमिस्ट्री या जोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री ये ना पढ़ाई जा रही। कोई सिंगल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। और सीट्स कितनी आती है? सीट्स हार्डली जो है ना 50-60% जो है ना सीट्स आती है, ठीक है। तो फिर और उससे एक मजे की बात, ये मैं एकेडेमिया को डिस्कस करूंगा पर सोशल एस्पेक्ट्स भी करूंगा, ठीक है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ लिंक करके। बाजौड़ ममंद यहाँ से कोई है? ट्राइबल एरिया से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 कम से कम है, ठीक है। इनमें से कितने लोग मैरिड हैं? एक, ठीक है। कितनी एज है? सॉरी पूछ रहा हूँ एज। एज कितनी है? 32, ठीक है। अभी देख लीजिएगा, पहले क्या कॉन्सेप्ट था? आज से सिर्फ 10-15 साल पहले, सिर्फ 10-15 साल पहले, मतलब 2005-2010 के दरमियान अगर आप प्रोफाइल उठा लेना अपने कजन्स के, अपने दोस्तों के, ठीक है, मतलब जो एफएसी कर चुके हैं कोई 2001 और 2005 के दरमियान, ठीक है, तो उन सारों की शादी अगर आप देख लेना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो 25 ईयर से पहले हो चुकी होगी, ठीक है। और अभी जो है ना बंदा 32 पे पहुंच के भी जो है ना कोई अता पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। पहले जो है ना लड़कियों के लिए लोग परेशान होते थे कि उम्र निकलती जा रही है, अब लड़के भी परेशान हो रहे हैं कि उम्र निकलती जा रही है, ठीक है, और शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सोशल एस्पेक्ट भी है स्कॉलरशिप के, एजुकेशन के, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी है, ठीक है। मेराज साहब को मैं बहुत अरसे से कम्युनिकेशन में हूँ और ऐसा पहला बंदा है कि जो मतलब कम्युनिकेशन में हूँ और मैं पहचान गया क्या डेंटल सर्जन है ना, ठीक है। तो अभी तक जो है ना जो स्कॉलरशिप है ना वो मैं उस पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को नहीं पता, आप डिग्री या कर रही हैं और आपको नहीं पता कि मैंने ये डिग्री मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके साथ मैंने क्या करना है एट द एंड ऑफ डिग्री, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। और स्पेशली फीमेल के लिए ये वो जो जीव की टैगलाइन है, मैं बार बार बताता हूँ, ज़रा सोचिए। मेरी खुद 3 बेटी है, ठीक है। जब बेटी होती है ना लोग बड़े वो करते हैं, क्या कहते हैं, रकम रकम होता है, सॉरी, तरस खाते हैं, थैंक यू, तरस खाते हैं, ठीक है, कि मतलब बेटी हुई है। और पराए तो छोड़े, अपनी सगी बहन माँ जो है वो तरस खाती है, ठीक है, कि बेटी हुई है। इस सोसाइटी में, इस जैसी सोसाइटी में फिर जब बेटी निकलती है ना 12:30 बजे छुट्टी होती है और उसको अमूमन अपने एक घर पहुंचना है, 5 मिनट 20 नहीं 15 भी नहीं 5 मिनट भी ऊपर हो जाए ना तो दरवाजे पे नजर होती है, नजर हटती नहीं है, क्या बेटी किधर गई, बहन किधर गई, इतनी फिक्र होती है। इस सोसाइटी में एक माँ बाप, एक भाई जो है ना सारी सोसाइटी को पेश करके आपको पेशावर भेज रहे हैं, करक से पेशावर भेज रहे हैं, बाजावर से पेशावर भेज रहे हैं। मतलब ऐसी सोसाइटी में जो करक में, गांव में भी अगर दूसरे गांव में स्कूल है तो बस प्राइमरी तक, अपने गांव में दूसरे मिडल में नहीं भिजवाते हैं, ठीक है। ऐसी मतलब लड़कियां, उसको पता ही नहीं है कि मैंने जो है तो मैं इतना आई हूँ, मैंने डिग्री के साथ करना क्या है, मैं क्यों आई हूँ, 4 साल हो गए। सेम लड़कों का, मतलब किसी का बाप जिम्मेदार है, मतलब काश्तकार है जो हम कहते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, ठीक है। किसी का बाप ड्राइवर है, किसी का बाप दुकानदार है, छोटी दुकान चला रहा है, उसने कभी स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, मतलब पर आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया, ठीक है। पर आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिग्री के साथ 10,000 15,000 रुपये, मतलब आजकल जो है तो मिनिमम भी आपके एक्सपेंसेस है तो मिनिमम 10,000 तो है, मतलब 4-5 हज़ार से हॉस्टल रूम तो कम है ही नहीं, और 4-5 हज़ार तो उसके लग ही जाते हैं खाने पीने के। 10,000 रुपये, 10,000 जो है ना तो मतलब आसानी हिसाब से 1,20,000 रुपये साल के हो गए, और BS के आपके 4,80,000 रुपये, मतलब 4 से ज़रब दो
तो 5 लाख रुपए तो आपके सिर्फ खाने पीने के हो गए, और ट्यूशन फी वगैरह वो तो छोड़ दें। तो एक सिंपल BS फिजिक्स, एक सिंपल BS केमिस्ट्री, वो जो है आपको कम से कम जो है 10-12 लाख की पड़ रही है, और आपको पता ही नहीं है कि मैं 10-12 लाख लगा के भी मैं कहाँ जाऊँगा। फिर कभी एक फोटोस्टेट मशीन के पास जाके तो फोटोस्टेट करा के, कभी दूसरी, कभी कमीशन की चालान भर के, ठीक है, कभी इंटरेस्ट की चालान भर के, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल गुजर जाती है, और जब तक वो कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, शादी वादी का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। क्यों? बहुत कॉमन वो है, आप लोग सामने आ जाए, उधर तंग करें, वो कॉमन है कि अभी एक पाल रहे हैं, माँ बाप यही कहते हैं अभी एक पाल रहे हैं फिर 2 पालेंगे, ठीक है, मतलब अभी सिर्फ बेटा पाल रहे हैं, फिर उसकी बीवी को भी पालना पड़ेगा, और बच्चे हुए फिर उसके बच्चे को भी पालना पड़ेगा। और बच्चों का मैं बता दूं, मतलब अभी तो इतनी टैक्सेस लगे हैं, मुझे पता है, तो मैं रियल फिगर आपको बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं। एक दूध का डब्बा जो है ना, वो 1 हफ्ता चलता है, ठीक है, और 3,000 रुपए का है, कम से कम 3,000 का, जो लोअर क्वालिटी। तो 4 से ज़रब दो तो 12,000 तो सिर्फ दूध के हो गए, और पैम्पर दो तो मतलब 12,000 तो हो गए। तो लेक्चरर की जो है ना CT PTC की सैलरी जो है अभी 25,000 है, 27,000 है, तो वो एक बच्चे के पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। एक उससे पहले शादी जो है ना, अगर आप 3 तोले भी करते हैं ना, तो आजकल 2,50,000 का तोला है, 7.5 लाख रुपए आपके सोने के हो गए। 7.5 लाख मतलब कमाते कमाते बंदा थक जाता है। और फिर ये तो सिर्फ सोने के हो गए, फिर ये जो फर्नीचर है, और ये AC भी, TV भी, और जूसर भी लेना है, और उसके अलावा अगर आपने बहुत मामूली खाना भी देना है। मेरी भाई की शादी हुई थी 2021 में, वो यहाँ का अर्बन प्लानिंग का ग्रेजुएट है, अभी PhD कर रहा है चाइना में। यहाँ पे बहुत ख्वार हुआ, कभी एक NGO में, कभी दूसरे में, कभी कमीशन में, कभी वो, कभी ये। 2016 का ग्रेजुएट था, अभी एट द एंड जो है तो वही हो गया कि 2021 में चाइना जिंजांग यूनिवर्सिटी में चला गया PhD अर्बन प्लानिंग में, ठीक है। MS की अपॉइंट्स है, कुछ भी नहीं, मतलब 50-60 हज़ार रुपये अगर आप लेते हो ना, 50-60 हज़ार, और उससे 1 रुपया भी नहीं लगाते, 1 रुपया, तो 3 साल तो आपको लगेंगे सिर्फ वो फर्नीचर और सोना, 3 तोले सोना पूरा करने में। और अभी आप सब अपने अपने से सोच लीजिएगा, अपने अपने से थिंक कर लीजिएगा, जितने भी घर में कमरे बने हैं ना, वो जो आपकी पैदाइश से पहले बने होंगे वही बने होंगे। कोई दूसरा कमरा, तीसरा कमरा बहुत हार्डली, बहुत कम है कि कमरा बना हुआ होगा, ठीक है। सबका ये हाल है, 99% लोगों का यही सिचुएशन होगी, ठीक है। जो कमरे आपकी स्कूल लेवल में थे ना, स्कूल के एज में, अभी भी आज भी वही है। तो जब बच्चा की शादी होगी बच्चे की, ठीक है, उसके लिए अलग कमरा तो चाहिए, और एक कमरा बनाते बनाते बहुत कम भी लगे, 5 लाख रुपए तो कहीं गए नहीं, ठीक है। ये मैं अभी ये चीज़ें बता के ना, फिर मैं आपको सारी चीज़ें कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कि स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके साथ, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। वो अक्सर ये लोग डिफरेंट ब्लॉग्स लिखते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि हाउ टू चूज अ गुड जॉब, हाउ टू निगोशिएट सैलरी। मैं वो आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ता नहीं हूँ, पाकिस्तान पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ तो जॉब है नहीं, तो आप उसमें निगोशिएट किधर से करेंगे, या बेस्ट और उधर तो है ही नहीं, एक ही सिफारिश से मिल जाती है, अनपेड इंटर्नशिप सिफारिश से मिलती है, तो उसमें आप निगोशिएशन किधर से लेके आएंगे, और क्या उसमें बेस्ट कैसे चूज़ करेंगे, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। मतलब अब 20 फिजिक्स वाली या 20 केमिस्ट्री वाली बंदा जो है वो क्या करेगा, कहाँ पे निगोशिएट करेगा, कैसे बेस्ट चूज़ करेगा। प्राइवेट में 60 मिल रही है, गवर्नमेंट में भी 60 मिल रही है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो निस्कॉम में स्पार्को है, अगर उसमें जाता है, वहाँ पे तो साल में 10-15 सीट्स आती है। पियास की जो मेजर सीट्स है ना, पियास में 150 सीट्स पर ईयर आती है। मुझे जॉब्स का बहुत नॉलेज है, क्योंकि सिंस 2002 से, मतलब जब मैं 9th में था, तो जॉब्स को बहुत फॉलो किया है। तो जो मेरी फील्ड ना भी हो, आप मुझसे एग्रीकल्चर की स्टैटिस्टिक पूछ ले, या एटॉमिक एनर्जी की पूछ ले, आर्मी की पूछ ले, एजेंसियों की पूछ ले, ठीक है। मैं आपको PO बॉक्स नंबर, अगर किसी को थोड़ा आइडिया है तो मैं सबके PO बॉक्स नंबर भी बता दूंगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा PO बॉक्स नंबर है, कब कौन सी एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने खुद को अपडेट रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं बता दूं।
ये वैसे गलत कंसेप्ट है कि मतलब ये पार्टी आएगी वो पार्टी जाएगी, ये हुकूमत आएगा ये हुकूमत जाएगी, ये आर्मी चीफ आएगा ये आर्मी चीफ जाएगी। ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन है, प्रेवेलेंट है इन आवर सोसाइटी, कि चाहे ये इसकी हुकूमत आ जाएगी या ये वज़ीर आज़म बन जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। से अभी मैं आ रहा हूँ ना, तो मैं अक्सर बच्चों को पेशावर यूनिवर्सिटी ले आता हूँ शाम को। मैं क्वेट टीचिंग हॉस्पिटल के साथ रह रहा हूँ। तो एक ज़रा सोच लीजिएगा, 2001 से जो है ना तकरीबन पेशावर यूनिवर्सिटी के मैंने अंदाज़ा लगाए कम से कम 20 गेट्स है। 2001 से 15 गेट्स ओपन नहीं हुए, 15 गेट्स 20 साल से क्लोज है। तो जब एक यूनिवर्सिटी के गेट तक ओपन नहीं हो सके तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुल्क आगे जाएगा या उसमें बेहतरी आ जाएगी? एक एग्जांपल, मैं यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आप पेशावर यूनिवर्सिटी से गेट से एंटर होके ना आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक चले जाइएगा, और यही कहा जाता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, अमेरिकन फोर्स की बेस थी। उन्होंने जो जितना बनाया था ना उसके बाद एक ईंट नहीं लगी। आप इस साइड पे ये सारे बिल्डिंग्स देख लीजिएगा, इसमें कोई आप एक सिंगल ईंट जो है ना, अगर शीशा टूट गया है तो वही शीशा टूटा हुआ है, आज तक कोई शीशा किसी ने नहीं लगाया। तो ये हाल है, ठीक है। तो मतलब ये मैं वो आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, पर आपको रियलाइज करा रहा हूँ कि अगर कोई सोच रहा है ना कि ये मुल्क बेहतर हो जाएगा, ठीक है, या खैर है 5-10 साल ठीक है इधर गुजारेंगे उसके बाद चीज़ें ठीक हो, इम्पॉसिबल। और उसकी मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अगर रिसेंटली किसी ने घर बनाया ना, कोई ऐसा बंदा है जिसने लास्ट 5 ईयर में घर बनाया हो? हाँ, कितने अरसे में बना था? मुकम्मल 2 साल, ठीक है। कुल मिला के कितना टाइम लगा? हाँ, पलिस्तर वगैरह अभी चल रहे हैं। तो ये एक मेजर एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ। ये फीमेल पीछे बैठी है, अच्छा नहीं लग रहा। ये लड़के इधर आ जाए ना, कोई बुरा नहीं लग रहा, नीचे बैठ जाए आप। नहीं ये तो प्रोफेसर है इधर बैठे। तो ये अभी जो है ना, अभी अगर आपके पास फुल पेमेंट होना, जैसे उन्होंने बताया जमीन अपनी है, पैसे अपने हैं, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो कि मजदूरकार जो है या लेबर या ठेकेदार जो है वो 2 नंबरिया करते हैं, आप उसके सामने बैठे हो दिन रात, ठीक है। फिर भी जो है ना एक 5 मरले घर बनाते बनाते 2 साल तो लग ही जाते हैं, मतलब बहुत इजीली लग जाते हैं, ठीक है। तो जब मुल्क में ये हालात हो कि कोई वो रूल ऑफ लॉ ना हो, कोई सिस्टम ना हो, सिस्टम रूल ऑफ लॉ ये कि सिस्टम सब एक बराबर हो, ठीक है। जब ये मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है, इसको पॉलिटिकल में ना लीजिएगा, ठीक है, ये अपने से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी को लगे पॉलिटिकल है, सॉरी मुझे इंटरप्ट कर लीजिएगा, मैं उसको बात को खत्म करूंगा, ठीक है। तो वैसे आपको रियलाइज कर रहा हूं कि 2 साल में 5 मरले घर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगले 15-20 साल में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो कंट्री जो है ना वो 140 में 138 नंबर पे रूल ऑफ लॉ में, ठीक है, या जेंडर इक्वलिटी में, या इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, ठीक है, या सिक्योरिटी में, मतलब हाई रिस्क कंट्रीज में पाकिस्तान सिंस 2001 जो है ना टॉप 5 में, मतलब जो हाई रिस्क कंट्रीज है, ठीक है, टॉप 5 में। तो आप वहां पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 10-15 साल में मुल्क ठीक हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? नहीं हो सकती, ठीक है, दिन ब दिन खराब होती जाएगी। और उसकी एक मेजर एग्जांपल आप सब है, जो शादी आप 20 साल में होती थी ना, 21 साल में, वो आजकल 30-32 में भी नहीं हो रही, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पहले जो है ना 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक लोग इकट्ठे रहते थे, ठीक है, वही जनरेशन है, वही पठान है, वही पंजाबी है, वही शहरी लोग है, वही पेशावर के, वही वो है बुनेर के, वही सौहात के, वही मर्दान के लोग हैं, ठीक है। अभी जो है ना हार्डली 2nd जनरेशन तक भी लोग नहीं सरवाइव करते, ठीक है, मतलब साल के शादी के 1 साल 2 साल बाद जो है ना अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा काम जो है ना वो पैसे का है। मैं अपने बच्चे को अगर अच्छे मैं कमा रहा हूं तो वही कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। फिर मैं बहुत लाउड हो जाऊंगा। तो अभी अगर मैं वो कर रहा हूं ना, ऐसे लगाऊं,
सॉरी ठीक है, मूव करूँगा। हाँ ठीक है, ठीक लग जाओ। अच्छा जैसे सही है, आवाज़ सही है या कोई फ़र्क नहीं है? अब सही है, बहुत लाउड है, पहले सही था ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तक मैं जितनी बातें की ना, मैं वैसे थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। मैंने स्टार्ट में यही कहा ना, मैं वो बातें करूंगा जो आप गूगल से नहीं आपको पता चलेगी, ठीक है, या किसी यूट्यूब चैनल से आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है। ये बातें मैं आपको रियलाइज कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। वो कहते हैं ना कि पुष्ट में एग्जाम्पल में से लेके पानी जो है वो अपने लिए रास्ता निकाल लेती है, ठीक है। जितने भी लोग हैं ना वो यहाँ पे आए हैं ना, तो वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, ठीक है। मतलब जो भी बीएस में आया हुआ है, मतलब लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं मतलब पाकिस्तान में, कितनों को बीएस नसीब होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ या हॉस्टल लाइफ नसीब होता है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड, ठीक है। और इसका अंदाजा आप इससे लगाए, आप अपनी फैमिली में सोच लीजिएगा कि मतलब कितने ही आपकी फैमिली में कितने ही लड़कियां हैं और उसमें कितने ही यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, ठीक है। या आप अपने लड़के भी अपने देख लीजिए, अपने कजन, उसमें से कितने लोग जो है ना किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, वरना ज़्यादातर लोग जो है तो पुलिस में भर्ती होकर या सऊदीया में या मजदूरी के लिए चले जाते हैं, ठीक है, या वही 5 7 10 स्केल की नौकरियां कर लेते हैं, ठीक है। वालिदैन भी कहते हैं कि अब अभी हमने कहा और नहीं कर सकते, अभी अपने लिए खुद करो, ठीक है। तो सारे लोग जो है ना, ये मैं बिलीव करता हूँ, सब कॉम्पिटेंट लोग हैं, ठीक है, पर डायरेक्शन की कमी है। मतलब डायरेक्शन की कमी, वो मेजर एग्जांपल यही है कि मैंने जैसे बताया कि किसी को पता ही नहीं है कि मतलब मैं ग्रेजुएट हूँगा तो मैं डिग्री के साथ क्या करूँगा। मैं अभी 2023 है, 24 में मैं ग्रेजुएट हूँगा तो 25 में मैं कहाँ पे हूँगा, कोई अता पता नहीं है। और जब अता पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो पुश्तो का वही ज़रबुल मिसल है कि तैयार जंग क्या सुनने सरेगी। जब एक दफ़ा जंग चढ़ जाए ना, तो तब जो है फिर आप तगड़ा नहीं कर सकते घोड़े को, तो उसको घास खिलाओ और ये खिलाओ वो खिलाओ, बस वो जंग में फिर जैसे पहले से प्रिपेयर था वही था। जब आप एक दफ़ा ग्रेजुएट हो गए तो 4 साल में जब आपने कुछ नहीं किया तो 4 साल के बाद फिर आप क्या करेंगे। वो जो 4 साल आपने पहले 4 साल में कम से कम अगर बीएस के सेमेस्टर सिस्टम है तो 130 मिनिमम क्रेडिट्स हैं, 130 क्रेडिट्स, और मतलब 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का, तो कुल मिला के कम से कम 30 40 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आप 30 40 सब्जेक्ट्स को कैसे उधर सीख लेते हैं, एक दफ़ा बैठ के नहीं सीख पाते, ठीक है। या फिर आप जो है ना, तब फिर क्या कहाँ से इधर चालान भरो, उधर चालान भरो, इधर चालान, कमीशन में अप्लाई कर दो, कमीशन में सीट्स आई है अप्लाई कर दो। अब स्केल 16 स्केल है, 14 स्केल है, 15 स्केल है, 17 स्केल है, अप्लाई कर दो। सीट्स कितनी होती है, हार्डली जो है ना, मतलब गिनती के 5 सीट, 2 सीट, 3 सीट। और मैं गवर्नमेंट जॉब का वैसे भी वो नहीं हूँ, शीदा कहते हैं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में वैसे भी फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। और अभी तो मेरा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि मतलब जो डीजी बैठा है, फिर डिप्टी डीजी बैठा है, फिर डायरेक्टर्स बैठे हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स बैठे हैं, ठीक है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स बैठे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 सीट्स आई हैं, 5 सीट्स आई हैं, वो तो पहले डीजी की होगी, और उसके ऊपर एमपीए बैठा है, उसके ऊपर एमएनए बैठा हुआ है। तो आपकी वैसे तो सीट्स जो है ना वो 10 15 है, चलो 100 सीट्स है, 100 सीट्स पे जो है तो 10,000 अप्लाई हुई, तो वैसी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1% है। अगर मेरिट भी हो तो 1% है, और अगर मेरिट ना हो तो 0.001% है। जॉब्स का ये हाल है। और अगर कोई कहता है कि मैं गलत हूँ तो प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। मेरिट है मतलब, पर उस तरह का नहीं है। 10% 20% आप लकी हो, आपका फाइल उस जगह पे गया जहाँ पे बंदा कहता है मेरी जॉब चली जाए, मेरी ज़िंदगी चली जाए, पर 2 नंबर काम नहीं करूँगा, ठीक है। पर लोग जो है अपनी ट्रांसफ़र बचाने के लिए जो है ना, सिर्फ अपनी ट्रांसफ़र बचाने के लिए एमपीए की बात मानते हैं, डीजी की बात मानते हैं, एमएनए की बात मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी है, मतलब सारे गलत भी नहीं है, ऐसे लोग भी है, वो कहते हैं ये तो ट्रांसफ़र तो दूर की बात, अभी मैं 20 ग्रेड में नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाला हूँ, मैं इसको भी लात मार के पर मैं गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसे लोग भी हैं। पर तो वैसी आपकी प्रोबेबिलिटी वैसी ही 1% है, और फिर जो सोसाइटी और सिस्टम ऐसा है तो 0.001% हो गया। और यही वजह है कि 30 32 साल हो गया है शादी का, कोई आता पता नहीं है, एक।
30-32 साल का दुआएं मांग मांग के पेरेंट्स वफात हो रहे हैं, फोत हो रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स फोत हो रहे हैं, एक के, दूसरे के, तीसरे के, ठीक है, क्योंकि एज अगर आप 30-35 के हो गए ना तो उनकी उम्र डेफिनेटली 60-70 की है, ठीक है, और उनकी जो मेजर ख्वाहिशात क्या है पेरेंट्स की, हज उम्रा करना। आप खुद जॉबलेस है, आप तो आप खुद को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी हज उम्र है, क्योंकि अफोर्ड अभी जो है 8.5 लाख की हज है, 2.5-3 लाख की उम्र है। एक मेजर विश बेटा इसलिए मांगा है कि वो मेरी ये विश मेरी अच्छी खिदमत करेगा। अच्छी खिदमत जो है कि THL आरिच में नहीं होती, वो शिफा RMI और नॉर्थ वेस्ट में आगा खान में होती है, ठीक है। उसके लिए अगर आप जाएँ तो यहाँ पे अगर 1000 रुपये फ़ीस है, वहाँ पे 5000 रुपये फ़ीस है, तो आप पेरेंट्स की अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। पेरेंट्स की थर्ड मेजर ख्वाहिश ये है कि बच्चे जो है वो मैं अपने पोता पोती नवासिया देखूँ, वो फोत होने की उम्र को पहुंचे और आपकी शादी का आता पता नहीं है, तो नवासी किधर से देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा रियलाइज कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और नहीं है, ठीक है, जितना जल्दी आपने ये रियलाइज़ किया ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतना आप कामयाब होंगे। क्यों? उतनी जल्दी जो है ना आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली बात है, ठीक है। और ये तो अभी ये हाल है, अभी देख लेना, लोग कहते हैं ना कि मतलब महंगाई हो गई तो क्या हो गया, ये वही लोग कहते हैं ना जिन पे ना बीवी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ना घर के बिजली बिल गैस बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो वो लोग ये बात कहते हैं कि हो गई। पर अगर आप देख लें जो सोशियोलॉजी के अगर लोग हैं, इनको तो सबसे पहले सोशियोलॉजी की कौन थी या कौन था इधर एक बंदा, तो सोशियोलॉजी के अगर लोग देख लेना, पहले हम क्या सुनते थे, कराची में डकैती हो गई, कराची में स्नैचिंग हो गई, कराची में गाड़ी या बाइक छीनते हुए बंदे को कत्ल कर दिया गया। अब देख लेना रोज अभी तो फेसबुक भी है, तो रोज जो है ना एक वीडियो CCTV की आती है, बहरिया की आती है, बहरिया टाउन में हो गया, डिफेंस में हो गया, मतलब वो जो कराची वाली बात तो छोड़े, मर्दान में हो गया, तो पेशावर में बहुत कॉमन है, मोबाइल स्नैचिंग स्टार्ट हो गई। वो क्यों? जब एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल है घर का, वो घर में अगर जाता है, ठीक है, और उसको बच्चा रो रहा है, खाने को नहीं है, या उसके बच्चे को तकलीफ है, वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसके पेरेंट्स को तकलीफ है और वो घर जाते हैं और वो पेरेंट्स को डॉक्टर को नहीं दिखा सकते या मेडिसिन अरेंज नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो जाके यही काम करेगा, उसका कसूर नहीं है। कहते हैं ना दजाल इतना वो स्ट्रांग होगा ना कि मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा करेगा, ठीक है, तो बहुत बहुत मजबूत ईमान वाला बंदा होगा, वो उस दजाल को नहीं मानेगा, ठीक है। और उसकी एक मेजर एग्जांपल मैं फिर पॉलिटिकल आपको लगेगा, पर उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। पर जब उसको दजाल वो किसी चीज़ का असर नहीं करेगा ना, तो वो उसका पानी पे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ वो जब बीवी बच्चे की वो जो प्यास है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसकी बात, उसके दजाल की बात मानेगा, उसके पीछे चलेगा, ठीक है। और रिसेंटली हमने देखा वैसे जो मुल्क के हालात हैं कि लोगों पे जितने भी प्रेशर डाला गया, जितने भी वो हो गया, नहीं माने, पर बात जब बीवी बच्चों पे आ गई तो लोग क्या से क्या नहीं हुए, ठीक है। मतलब जब आपको धमकी दी जाती है, लोग कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं ना मर्द को जितना भी दो, बेइज्जत करो, वो बर्दाश्त कर लेगा, पर मर्द को अगर आपने बीवी की गाली दी ना या माँ की गाली दी ना, वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। लाइफ जो है ना, लाइफ में प्रोस्ट्रेशन आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे 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 जिस स्टेप पे आप लाइफ में जाएंगे ना। अभी आप स्टूडेंट है ना, एक मेजर एग्जांपल, अभी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब अभी आप घर से पैसे ले रहे हो, एक, ठीक है, अभी आप बच्चे हो, दो, ठीक है, अभी आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी जब अगर आप BS में हो, MS में हो, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जस्ट 2-3 ईयर्स, मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में हो और अगर आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 ईयर्स में
180 डिग्री पे लाइफ चेंज होगी। अभी आप घर से पैसे ले रहे हो, फिर घर वाले आपसे पैसे लेना एक्सपेक्ट करेंगे। अभी आप बच्चे हो, नेक्स्ट 3 इयर्स बाद मोस्ट प्रोबेबली आपके बच्चे होंगे, ठीक है। अभी आप पे घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी आपके वालिदैन जो है ना हॉस्पिटल भी दौड़ते हैं, शादी है उसके लिए भी दौड़ते हैं, कोई फोदगी हुई है उस पर भी जाते हैं, ठीक है। फिर जो है ना आपकी अपनी बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल भी जाओ, ठीक है। फोदगी हुई है उधर भी पहुंचो, पेरेंट्स को भी हॉस्पिटल लेके जाओ। अब पेरेंट्स आपको हॉस्पिटल लेके, पेरेंट्स खुद कमजोर हो गए, आप उसको हॉस्पिटल लेके चलते हो, ठीक है। लाइफ जो है ना नेक्स्ट 3-4 ईयर में टोटली चेंज होने वाली है, ठीक है। और यही लोग है ना, यही वजह है कि लाइफ में जो है ना सिर्फ 5-10% लोग जो है वो कामयाब रहते हैं, वो पुरसुकून रहते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो है ना वो प्रोस्ट्रेशन में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है ना, अगर किसी ने पढ़ी हो साइकोलॉजी की, अगर कोई बंदा हो तो मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट है ना, हायरार्की, मास्लो हायरार्की, वो आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। कि बेसिक ह्यूमन नीड्स अगर कोई फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वो नहीं पहुंचता, मतलब वो पुरसुकून लाइफ नहीं गुजारता। ये अगर आप वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो भी ठीक है, और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, मतलब रिलीजियस से, तो भी ठीक है, ठीक है। मतलब बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है ना कि मतलब सूअर हराम है, ठीक है। मुर्दार अगर कोई ज़बह नहीं हुआ, ठीक है, तो मुर्दार हराम है। पर अगर आपकी इतनी वो है, मतलब आपको फूड नहीं मिल रहा, बेसिक ह्यूमन नीड जो है ना, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, वो अगर आपको नहीं मिल रहा, तो तब आपको अलाउ किया गया है, आप सूअर भी खा सकते हो, पर इतना कि आपका पेट, मतलब आपकी भूख खत्म हो जाए, ठीक है, गुजारा हो जाए, तब हलाल किया। तो बेसिक ह्यूमन नीड जो है ना, इस्लाम ने भी वहाँ पे रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल रहो। अगर आप सूअर नहीं खाओगे, तब मतलब आपको इतनी नीड है कि इस्लाम आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। आप बंदे पे दौड़ लोगे, आपकी वो आप सर्वाइव भी नहीं करोगे, ठीक है। साइकोलॉजिकली फिजिकली आप सर्वाइव भी नहीं करोगे। तो बेसिक ह्यूमन नीड, फूड, शेल्टर, ये अगर आपको नहीं मिल रहा, लाइफ डिस्टर्बेंस। तो एक लाइफ में जो है ना डिफरेंट स्टेजेस है। एक लाइफ में एक टाइम पे जो है ना आपको उस स्टेज से निकलना है। आप हमेशा बेसिक ह्यूमन नीड पे नहीं रहते हैं। मतलब जैसे एज है, 16 है, 18 है, ठीक है। तभी फिर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। सेकेंड स्टेज जो है ना वो लव एंड इंटीमेसी है। लव एंड इंटीमेसी वो सिर्फ सेक्सुअल नहीं, मतलब आपको सोसाइटी से आपको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार जो है वो आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो तभी जो है ना इस्लाम ने भी यही कहा है कि 16-18 पे हो तो शादी कर ले, ठीक है। मतलब ये बेसिक ह्यूमन नीड है, नहीं तो लाइफ डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। थर्ड स्टेज पे जो है ना फिर वो और फोर्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है कि मतलब आपकी बेसिक ह्यूमन नीड और लव इंटीमेसी और ये होगा तो लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे है, ठीक है। तो मतलब 16 पे अगर आप वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, तो दोनों एस्पेक्ट में ये वैसे ही है। तो जब आपकी बेसिक ह्यूमन नीड पूरी नहीं होगी, जब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे 16 पे या 18 ईयर एज पे जो है ना, आप उस स्टेज से निकलना चाहिए था आपको, आप नहीं निकलेंगे ना, तो वही प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यही वजह है कि मतलब जो शायद 10-15 साल, 15-20 साल पहले जिस एज में होती थी ना, आज ऑलमोस्ट उसके डबल हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसके सोसाइटल प्रॉब्लम है, इसके सोशल प्रॉब्लम है, मतलब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। और रिलेशन, यही वजह है कि पहले 4th जनरेशन तक लोग इकट्ठे रहते थे, अभी जो फर्स्ट जनरेशन है वो भी इकट्ठे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। अब सोल्यूशन पे बात करते हैं, तो सोल्यूशन क्या है पाकिस्तानी लोगों के लिए? और है ही सोल्यूशन नहीं, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप है, ठीक है। और स्कॉलरशिप क्यों है, स्कॉलरशिप क्यों है, ठीक है। स्कॉलरशिप इसलिए है ना कि अप्लाई जो है ना, मतलब 80% केसेस में अप्लाई फ्री है। कोई आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की या एनटीएस के चालान नहीं भरने पड़ते, कोई सिंगल पेज फोटोस्टेट आपको नहीं करनी पड़ती, कोई आपको टीसीएस करने के पैसे नहीं लगते। क्या है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। अगर कोई लेमैन एक्सक्यूज देता है, मतलब काम ना करने के 1000 बहाने होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो लाइब्रेरी में जो है ना फ्रीली कंप्यूटर लगे हुए हैं, इंटरनेट भी लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों के साथ
वरना आज के ज़माने में तो जो है मोबाइल और इंटरनेट तो सबके पास है। अब पैकेज एक्टिवेट करके तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके इंटरनेट, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि स्कॉलरशिप जो है ना, क्यों स्कॉलरशिप वाहिद हल है? पहली बात फ्री है। सेकंड, नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों? अब या केपीके गवर्नमेंट के कुल मिला के सीट्स जो है ना, डॉक्टर साहब बैठे मेरा डेंटल सर्जन है, तो मतलब मेडिसिन के जो है ना डॉक्टर्स के कुल सीट जो है ना पोजीशन, अगर आप डीजी हेल्थ की वेबसाइट पे जाके उधर देख लेना कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, बीपीएस 17 से लेके डीजी हेल्थ तक, बीपीएस 21 22 तक कुल मिला के सीट 7000 है, ठीक है। 7000 कुल केपीके का एम्प्लॉय मिला के, टीचर्स, पुलिस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। ये डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल हॉस्पिटल के जितने टेक्नीशियंस हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, मतलब जो नाइब कासिद वगैरह, हर जगह पे एक एक डिपार्टमेंट में 4 होते हैं, ठीक है। ये कुल मिला के केपीके के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये है तकरीबन मेरे ख्याल में 15 लाख के 16 लाख एम्प्लॉय, ठीक है। ये बीपीएस 1 से बीपीएस 22 तक, ठीक है। और स्कॉलरशिप एक साल में जो है ना, कम से कम जो स्टैटिस्टिक है, एस्टिमेट्स है, वो कोई 9 लाख पोजीशन एडवर्टाइज होती है। 9 लाख बहुत बड़ी फिगर है, ठीक है। तो ये कि पहली बात तो ये कि फ्री है। दूसरी बात यह कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अभी जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के या बायोकेमिस्ट्री के या सोशियोलॉजी के कुल मिला के केपीके के जो सीट्स आती है ना, मतलब अगर आप बता दें तो मतलब मुझे नहीं लगता 200 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 200 स्कॉलरशिप तो एक यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में मिलती है, ठीक है, या बायोकेमिस्ट्री है या फिजिक्स में। जैसे अभी अगर मैं एक मेजर एग्जांपल दे दूं तो चाइना का जो टॉप स्कॉलरशिप है वो आंसू है, ठीक है। तो आंसू में जो है 500 सीट्स हैं, 300 एमएस के, 200 पीएचडी के, और हर साल तकरीबन 250-280 पाकिस्तानी सेलेक्ट होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान के सेलेक्ट होते हैं। और स्टिपेंड जो है ना 6000-7000 RMB है। मैं जो फिगर बता रहा हूँ तो मतलब कोई सर्च करके वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, कि मैं कोई एग्जेजरेशन कर रहा हूँ या वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब 6000-7000 RMB जो है तो आसान हिसाब से 40 की RMB है। एक RMB मतलब 40 रुपये की है युआन। तो 7 सिफर 7 4 28, 2,80,000 रुपये हो गए। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे, उसके अबू प्रोवीसी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के, तो मतलब मेरे ख्याल में उनकी सैलरी जितनी थी वो इटली चला गया पीएचडी करने। तो मुझे कहा कि स्टिपेंड है इतना है। मैंने कहा पहले ही अभी आप 27-28 साल के हो और आपके अबू मतलब रिटायर होने वाले हैं, पर 27-28 साल में भी आपने अपने अबू के डबल सैलरी स्टार्ट की, ठीक है। तो पहली बात फ्री एक। सेकंड, नंबर ऑफ पोजीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। थर्ड, कोई लिमिटेशन नहीं है। सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी में ही रहेगी, फिजिक्स ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ही में रहेगा, केमिस्ट्री में ही रहेगा, ठीक है। अब ये अगर किसी को थोड़ी न्यूज़ अगर कोई फॉलो करता है ना, तो ये जो वैक्सीन थी, फर्स्ट कोरोना वैक्सीन जो प्रिपेयर की थी, वो एक तुर्किश कपल था, मतलब डॉक्टर थे, मेल हस्बैंड जो है वो तुर्की में तुर्किश था और वाइफ जो है वो जर्मन थी, दोनों डॉक्टर थे। कुछ साल उन्होंने डॉक्टरी करके फिर वो छोड़ के तो अपना बायोटेक लैब और वो स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की। तो जो फर्स्ट वैक्सीन उन्होंने प्रिपेयर की ना, वो उन्होंने फिर बेच दी 2.5 बिलियन की, 2.5 बिलियन की, ठीक है। मतलब डॉक्टर थे पर वैक्सीन पे काम किया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के काम किया, ठीक है। और उनका है भी जो कंपनी नेम है वो बायोटेक है, ठीक है। तो 2.5 बिलियन इतनी अमाउंट है ना कि पाकिस्तान अभी 1.5 बिलियन के लिए, 1.5 बिलियन के लिए IMF के मिन्नत तरले कर के इतनी महंगाई करके वो फिर भी नहीं दे रहा 1.5, और कर्ज नहीं दे रहा, फ्री नहीं, कर्ज नहीं दे रहा, ठीक है। तो 2.5 बिलियन इतनी है। फिजिक्स जो है ना या सोशियोलॉजी वाले जो है तो वो बिजनेस में जाए, वो फाइनेंस में जाए, ठीक है, वो हेल्थ साइंसेज में जाए, वो पब्लिक हेल्थ में जाए, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। डॉक्टर जो है वो बिजनेस में जाए, डॉक्टर जो है ऐसे नहीं है कि मतलब वो सिर्फ स्पेशलाइजेशन, बायोकेमिस्ट्री जो है वो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में चाहे इंडस्ट्री में जाए, ठीक है। यहाँ पे आप किसी से पूछ लो फिजिक्स में क्या करोगे या केमिस्ट्री में,
उनकी एक ही सोच होती है, लेक्चररशिप, ठीक है। पर बाहर में स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि आपको दुनिया का पता चलता है कि सिर्फ लेक्चररशिप नहीं है, सिर्फ BPS 16 17 CT PTC लेक्चररशिप नहीं है, ये तो दुनिया और जा रही है। मैं उसी तरह चलता जाऊँ, ठीक है। तो मैं फिर समराइज़ कर लेता हूँ। पहली बात, क्यों स्कॉलरशिप फ्री है? एक, नंबर ऑफ पोजीशन बहुत ज़्यादा है, तो तीसरी पॉइंट यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है या सर्टिनिटी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फोर्थ, आपकी जो फैंटेसीज है ना, जो मेजर फैंटेसीज क्या है? तो अगर कोई इंस्टाग्राम फॉलो करता है ना, देखा होगा, तो मेजॉरिटी जो मॉडल्स है या हीरो हीरोइंस है, उनकी जो अब पिक्चर देखोगे ना, वो जजीरों पे होगी, बैक में नारियल के दरख्त होंगे, नीले नीला पानी होगा, ठीक है, और रेत होगी, और वो भी रेत किमाड़ी बीच कराची की तरह नहीं, बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है। तो ये फैंटेसी, तो दिल करता है ना, या जो तुर्की देख ले, ये जितने तुर्की सिटी, या नाम कितना अच्छा लगता है, शिकागो, ठीक है, तो बोलते हुए बंदे को मीठा लगता है, ठीक है। या बहुत कहता है चल लंदन कोने रागले, ठीक है, या पेरिस कोने, तो मतलब वो एग्जांपल्स देते हैं कि मतलब वो इतने हमारे लिए वो है कि पेरिस से या लंदन से वो फैंटेसीज है, ठीक है। दुबई, कम टू दुबई हबीबी, ठीक है। तो वो हर दिन में 10 दफ़ा हमें ये सुनना पड़ता है, ठीक है। मतलब दिन में हर जगह हमें बताया जाता है कि हबीबी कम टू दुबई, और किधर जाएं, पैसे हैं नहीं वरना किसका दिल नहीं चाहेगा, ठीक है। फिर मैं एक मेजर एग्जांपल देना, 2023 ख़त्म होने को है, आप जहाज़ में भी नहीं बैठे, जहाज़ 1906 में ईजाद हुआ है, आपने अभी तक जहाज़ में नहीं बैठे, मतलब ये भी कोई ज़िंदगी हुई, तो फिर आप 2023 में क्यों रह रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना दिन रात लोग आपको बताते हैं हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई, मजाले जो जाए, और हालांकि क्या है, मैक्सिमम आपके लगेंगे तो 3 लाख रुपए, पर बंदा बूढ़ा होके पेंशन लेके तो वो 3 लाख पूरा नहीं कर पाता कि वो दुबई चला जाए। दुनिया में जो है 13 लाख जजीरे हैं, 2023 में आपने जजीरा तक नहीं देखा, ये होती क्या है? नारियल का दरख्त नहीं देखा, नारियल नहीं देखा, ठीक है। मतलब वो है, ये भी कोई जिंदगी हुई, ठीक है। तो ना आपने दुनिया देखी, ना दीन की, ना तबलीग में गए, मतलब वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो क्या किया? वैसे वो कह रहे हैं ना, बस अपने हिस्से की ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन कंज्यूम करने आए दुनिया में, तो ना अपने लिए कुछ किया, ठीक है, ना पेरेंट्स के लिए कुछ किया, ठीक है, ना सोसाइटी के लिए कुछ किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। और जो मस्लो हिरार्की है ना, उसकी जो लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, या जो सेकंड लास्ट है, वो अगर बंदा मुसलमान हो ना, तो वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया मस्जिद 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 बनाऊं। अगर वो क्रिश्चियन है, वो कहेगा कि मैं पूरी दुनिया जो है तो चर्च बनाऊं। अगर वो हिंदू है, वो कह रहा है मैं पूरा टेम्पल। और इवन अगर वो एथियस्ट हो, तो अभी आप देख लीजिएगा, बिल गेट की एक बिल गेट देख लीजिए, या जितने भी ऊपर के लोग हैं, मतलब जो रिचेस्ट पीपल है, ठीक है, वो एंड पे आके क्या करते हैं, 60-70 में आके क्या करते हैं, फाउंडेशन क्रिएट करते हैं और फिर दुनिया की खिदमत करने लग जाते हैं, ठीक है। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन है, जो बिलियनियर, द मोस्ट हाईएस्ट पेड जो चैरिटी देते हैं वो बिल एंड मेलिंडा देती है, ठीक है। तो एट द एंड जो है ना, अगर वो एथियस्ट भी है ना, वो कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, वो इस स्टेज पे आता है, ये ह्यूमन साइकी है। तो चाहे वो कल्चर हो, अभी देख लीजिएगा जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी, वो एंड पे क्या करते हैं, यतीम खाना खोल लेते हैं, या बेवाओं की शादियाँ करते हैं, या इस तरह वो देखे होंगे, मतलब ये जो जुम्मत इस्लामी के लोग मतलब बड़े करते हैं, ये इज्तिमाई शादी, उनका जहेज़ भी अरेंज करना। यतीम जो है ना, मर्सी एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, ये नौशेरा जाते हुए, वो मर्सी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 500 लोग यतीम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना, अभी एक दूसरा एस्पेक्ट देता हूँ, लोग कहते हैं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आज ये सेशन अरेंज किया है ना, आपसे किसी ने पैसे लिए? किसी सिंगल बंदे ने, जिसने अरेंज किए उन्होंने पैसे नहीं लिए। मैं आया हूँ तो मैंने भी पैसे नहीं लिए, ठीक है। बिजली चल रही है, वो अरेंजमेंट हुई है, लोग आए हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की होगी, ठीक है,
किसी ने आपसे पैसे नहीं लिए। तो एक सोसाइटी में ये भी हमारा एक ये कंसेप्ट बना हुआ है ना कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और वो इसीलिए बनी है ना कि हम खुद किसी के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, प्रीवियस ज़माने में जैसे मतलब मुग़ल के दौर में या खिलाफत उस्मानिया में या ये जो जितने हुए ना, तो वो लोग जो है ना मिक्स कम्युनिटी होती थी। आप इधर आके, ये जगह खाली है, बैठ जाए। मिक्स कम्युनिटी होती थी, तो कहते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक वजीर मुसलमान था, एक हिंदू था, और एक जो है तो वो वैसे ही था मतलब। तो एक दिन उसने किसी से पूछा कि क्या रियाया का क्या हाल है, मतलब कि कौन से रिलीजन पे चल रहे हैं। तो एक ने कहा कि बस सारे मुसलमान ही हैं, दूसरे ने कहा सारे जो है तो हिंदू ही है, दूसरा तीसरा कहता है बस मिक्स ही है। तो वो जो मुसलमान था उसका उठना बैठना ही मुसलमानों के साथ था, ठीक है, या जो हिंदू था उसका उठना बैठना ही हिंदू के साथ था, वो जो तीसरा था उसका मिक्स के साथ था, उसको सारे मिक्स ही देख रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग जो है ना वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, वो कह रहे किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। और आजकल के ज़माने में जो है ना, ये ह्यूमन साइकी है कि वो चाहता है कि मैं करूं, किसी के लिए कुछ बेहतर करूं, पर लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रहे। ठीक है, अब जितने लोग जुमात इस्लामी के हैं वो तो तभी दूसरों की इज्तिमाई शादी कराएंगे जो पहले उनकी शादियाँ हो चुकी है, तभी दूसरे का वो फिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तभी स्कॉलरशिप दूसरों के लिए गाइड करूँ, मैं खुद ले चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे मुझे खुद मिलेगी, मैं तब भी मैं दूसरों को स्कॉलरशिप लेके दे दूंगा। तो लोगों की अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल नीड्स है ना, वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो किसी दूसरे की क्या प्रोवाइड करेगा, उसकी क्या हेल्प करेगा। मुझे 10,000 घर से महीना मिलता है हॉस्टल का, मैं दूसरे दोस्त को कैसे कर्ज दूंगा। वो तो मैं हार्डली मतलब फिर इधर उधर से एक दो टाइम का खाना मिस करके कि चलो बचत हो जाए, तो तब जाके वो, तो दूसरे को मैं क्या कर्ज दूंगा। फिर बंदा कहता है यार आजकल कोई किसी को कर्ज नहीं देता, ये वैसी कोई किसी को नहीं देता पैसे, वो है नहीं, मतलब मुझसे कोई कर्ज मांगे मैं क्यों नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ, ये दोस्त है आया हुआ है, पर मैं नहीं दे सकता है नहीं, तो मतलब किधर से दूं। ठीक है, तो फिर अगेन समराइज, आपके पास जो है ना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जितने ये आप जितना जल्द रियलाइज़ करेंगे ना, तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट मिस कर गया, वो ये फीमेल के एस्पेक्ट से बता देता हूँ। फीमेल जो है ना मोस्टली क्या करते हैं, हमारे लिए ड्रीम जॉब जो है ना फीमेल के लिए, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो दूसरा ड्रीम जॉब क्या है, चाहे भाई हो, बहन हो, या वालिद हो, या हस्बैंड हो, वो क्या कहते हैं, टीचिंग। टीचिंग के मोस्ट रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, या एज कम्पेयर टू सिक्योर जॉब है। ठीक है, टीचिंग क्या है, सीटी है, पीटीसी है, लेक्चरशिप है। सीटी की जो स्टार्टिंग सैलरी है पीटीसी की वो 22,000 है। ठीक है, 22-25। ठीक है, सीटी की जो है वो 30-35,000 है, लेक्चरशिप की जो है वो 50 से 60,000 के दरमियान है। ठीक है, आजकल चिंची वाले, सुजुकी वाले जो है ना, वो कम से कम 5,000 रुपये तो वो ले ही लेता है। तो 25,000 में 5,000 आपने उसको दे दिए, पीछे रह गए 20। और जब फिर लड़कियां होती है और दूसरे फिर उस पर तंज करते हैं, अगर सौर संभल के ना जाए दूसरे उधर कुलीग्स, तो वो जो सौर संभलने के लिए मतलब 5-6 हज़ार तो वो महीने के लग जाते। ठीक है, और उधर चाय वाय पीती है, एक कप चाय, एक समोसा, समोसा 25 रुपये का है, तो महीने का ये भी निकाल दे तो मतलब 25 से आप दर दो 250,000 रुपये तो आपके सिर्फ समोसे के चले गए। ठीक है, तो मतलब साल आपको महीने में अब 10,000 रुपये के लिए सुबह घर से इतना तैयार होके गए और शाम को आए चिंची में और उसमें सुजुकी में और केरी डब्बे में, तो ये कब तक आप चलेगा। और आपको कितना मतलब सेविंग होगी, 15,000। 15,000 मतलब साल के आपको बच गए हार्डली 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख में आधा तोला सोना भी नहीं होता, तो एक साल में आपने आधा तोला सोना भी नहीं बनाया। और ये तो जब आप अनमेरिड हो तो ये हाल है। ठीक है, तो सिर्फ आप सफ़र कर रहे हो, सुबह जाते हो शाम आते हो, सुबह जाते हो शाम चिंची और केरी डब्बा क्या हो, ये ख्वारी। ठीक है, और फिर स्टूडेंट। तो जब बच्चे होंगे, बच्चे कितने सफ़र करेंगे, मैं खुद पेरेंट हूँ। ठीक है, बच्चे कितने सफ़र करेंगे, किस टाइम उनकी उठना जागना सोना, उनकी खाने पीना, वो सारा जो है ना रूटीन कितनी डिस्टर्ब होती है कि कभी माँ के पास छोड़ के जाओ, कभी सास के पास छोड़ के जाओ, कभी को छोड़ के जाओ, कभी पड़ोस को छोड़ के जाओ। ठीक है, बच्चे तो आपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आप जाते हो सुबह शाम को आते हो,
2-3 बजे, ठीक है, तब वो सो रहा होता है, ठीक है, और फिर वो दोबारा खाना पीना करके फिर सो जाता है, ठीक है। तो बाद में आपकी वो भी सफ़र कर रहे हैं, आपकी एक जनरेशन सफ़र कर रही है, ठीक है। और यही रीज़न है ना कि आजकल उस तरह की बॉन्ड है नहीं, माँ बच्चों के साथ वालिदैन के उस तरह का बॉन्ड है नहीं, ठीक है। बच्चे भी बेपरवाह है, क्योंकि वो तो ड्यूटी पे जाती है, ड्यूटी पे आती है, मतलब उतना उसने टाइम नहीं दिया, तो वो ह्यूमन साइकी है। वो तारिक जमील साहब एक एग्जांपल देते हैं ना कि ये दुनिया की हकीकत ये है ना कि बार बार एग्जांपल दिया गया है सोसाइटी में भी, रिलीजन में भी, कि एक बच्चे के साथ माँ बाप जो है ना, माँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है ना, पर यह कि बच्चा फोत हो जाए ना, माँ फोत नहीं होती, ठीक है। और कहते हैं मैक्सिमम जो है ना वो एक दिन खाना छोड़ जाती है, दूसरे पे लोग उसको कन्विंस कर खाना खा लो खैर है, ऐसे नहीं होता है, वो खाना शुरू कर देती है। ये हाल है। तो जब वो माँ आपसे मतलब इतना अटैच हो के डिटैच हो जाती है एक ही दिन में, ठीक है, तो जो बच्चे को आपने टाइम ही नहीं दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ उसका उस तरह का बॉन्ड होगा, ठीक है। तो लड़कियों के लिए तो स्कॉलरशिप मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ठीक है। मेरी खुद अपनी सिस्टर है ताइवान में मास्टर करके, तो अभी शादी करके मतलब हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो रही है स्पेन, ठीक है। तो अभी जो है तो वो है एक फीमेल जो है ना, आप लोवेस्ट स्कॉलरशिप भी ले लो ना, लोवेस्ट स्कॉलरशिप एक फीमेल, मतलब लोवेस्ट स्कॉलरशिप अगर मैं कहूँ जिसकी मतलब प्रोबेबिलिटी और आसान है रिलेटिवली, मतलब कि इजीली चांसेस हाई है, वो CCS चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है, IELTS GRE नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है, कोई हार्ड में डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करने होते हैं, ठीक है, हर फील्ड के होते हैं, ठीक है। तो वो आपको 3,035 RMB मिलते हैं, ठीक है, मतलब 1,20,000 रुपये, और तकरीबन सारे ही सेविंग होते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये क्योंकि हॉस्टल वगैरह फ्री होता है और खाने पीने के 800-1,000 लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप एक साल में ना भी सेव करो तो 70-80 हज़ार तो महीने के आप सेव होते हैं, तो 12-8 2 साल में आपने 20 लाख। बेटी का सबसे बड़ा बोझ क्या होती है माँ बाप को? जहेज, जहेज और शादी। तो जब आपने 20 लाख का जहेज लिया है तो मतलब पप्पो का बेटा भी आएगा, मामू का भी आएगा, ठीक है, और वो लड़ाइयाँ भी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास खुद 20 लाख नहीं है, वो कहेंगे बस ये तो 20 लाख आ गए तो खूबसूरत सा कमरा बना लेंगे और AC भी लग जाएगा, ठीक है, जहेज में AC भी मिल जाता है, आजकल गर्मी बहुत है, ठीक है। ये रियलिटी है। अब नहीं कहेंगे ना कि ये झूठ है, या ये वैसी सुनी सुनाई बात है, ये अभी आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ मैं फिर एग्जांपल दे दूं, प्रैक्टिकल लाइफ हम कहते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ वो है ना जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपने खुद दूध पैम्पर लेके आना है, ठीक है, बिजली का बिल, गैस बिल आपने सबमिट करना है, अबू ने सबमिट नहीं करना, हॉस्पिटल आपने लेके जाना है, ठीक है। तो ये अगेन एक और एग्जांपल, क्यों स्कॉलरशिप? आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हाँ सबके पास, हमारे पास किसी के पास भी टाइम नहीं है। और उसकी मेजर एग्जांपल मोस्टली लोग जो है ना, मैं एज्यूम करता हूँ 25 के हैं, ठीक है, 25 के पीछे ज़िंदगी कितनी रह गई? हार्डली, मतलब 64 जो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 63.5 जो है मेल की है, 64.5 फीमेल की है, ठीक है। पीछे रह गए 30 साल जिंदगी। 30 साल में आपने क्या करना है? 30 साल में अभी आपकी कोई शादी नहीं हुई है, ठीक है, वालिदैन जो है माशाल्लाह हयात है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 30 ईयर्स में क्या होना है? शादी होनी है एक, 2-3 बच्चे होने हैं दो, वालिदैन जो है घर में जुदाई आनी है। कोई कहता है नहीं आता, तो मतलब आप जब जुदा हुए आप अपने चचा मामा के साथ, तो आपकी क्यों नहीं होगी, ठीक है। जुदाई आनी है, ठीक है। फोर्थ, पेरेंट्स ने जो है तो फोर्थ होना है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो अभी जो मेजर अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं ना मेजर इवेंट्स, तो ये मेजर 10 इवेंट्स बनते हैं, ठीक है, 10 इवेंट्स। 10, एक मेजर इवेंट शादी है, 2-3 बच्चे हो तो 3 मेजर इवेंट्स हो गए, ठीक है, तो कुल मिला के 4 हो गए, ठीक है। 3 बच्चे हो तो उनकी स्कूलिंग और उनकी शादियाँ, तो 3-3 वही हो गए, ठीक है। तो 4 और 3 7, घर में जुदाई 8, और पेरेंट्स का जो है तो फोर्थ हो जाना, ये 9 10,
तो मतलब अगर एवरेज निकाले ना, हर दूसरे तीसरे साल लाइफ में मेजर इवेंट आना है। शादी मेजर इवेंट है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा पैदा होना मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, उनके एजुकेशन, ठीक है, उनके अभी आप 50-60 हज़ार रुपये सेमेस्टर फीस सबमिट करते हो, 10-15 हज़ार महीना लेते हो। सिर्फ 10 साल बाद अगर आपका 1 साल 2 साल बाद जो है ना बच्चा हो जाए, तो मतलब 5 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, तो 15 साल बाद, जस्ट 15 साल बाद आपने 50-60 हज़ार रुपये अभी है, तो मतलब आप 1 लाख 2 लाख फिर होंगे आपने देने। आप अभी आप परेशान होते हो, आपके वालिदैन परेशान होते हैं, घर आए घर नहीं आए, तब आप परेशान होते हो, बेटा बेटी किधर गई, अभी तो इधर थे, 5 मिनट हो गए, अमूमन तो 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, वही अभी अभी 30-32 साल में आप एक कमरा बनाने का आपके वालिदैन सोच रहे हैं, ठीक है, फिर आप वो बच्चों के वो घर बनाने का सोचेंगे, ठीक है। तो ये जो मेजर इवेंट्स आनी है ना, जिंदगी टोटल पीछे रह गई है 30 ईयर, ठीक है। और अभी भी आपको याद होगा कि कल ही तो था जो हम बोर्ड में अपने पेपर सबमिट कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे थे, कल ही तो था जब हम यूनिवर्सिटी, जैसे कल की बात है, यूनिवर्सिटी आए थे पेशावर यूनिवर्सिटी में और पूछ रहे थे कि कौन सा डिपार्टमेंट है और किधर है, तो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे टाइम गुजरता है, ऐसे टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो जब अगर आप प्रिपेयर ना हो ना, बहुत डिस्टर्बेंस होगी लाइफ में जो है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है, सेंस ऑफ फेलियर होंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सके, घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सके, पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सके, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो ना, मतलब अपनी फैंटेसीज फुलफिल करना, घूमना फिरना, जहाज में जाना, जजीरों पे घूमना फिरना, ठीक है, शिकागो, दुबई, टोरंटो, बीजिंग, बैंकॉक, ठीक है। अभी फजल रहमान जो है तो बैंकॉक गया हुआ है, तो वो सारे मीडिया में, ठीक है। मुझे पता है कि बैंकॉक में गया हुआ है तो कहाँ कहाँ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं थाईलैंड से 6 साल गुजारे हैं, थाईलैंड से मेरी पीएचडी है, ठीक है। और तो वो जैसे वो किसी ने उसकी वीडियो शेयर की थी एयरपोर्ट में जिस जगह पे बैठा था, तो मैं गया तो मैं इधर बैठा था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ये है ना कि जो क्यों स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, सेकंड मुफ्त है, ठीक है ना। आपके आप अगर लेबर का वीज़ा, मजदूरी का वीज़ा, मतलब रोड पे तारकोल लगाने वाले वीज़ा भी लेते हो ना आजकल सऊदी अरब का, तो 7-8 लाख रुपए वीज़े के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपको फ्री ट्रेवल, फ्री मतलब आप बीजिंग जाते हो, आप तुर्की जाते हो, आप बैंकॉक जाते हो, फ्री, ठीक है, कोई वीजे के पैसे नहीं आपको। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको टिकट भी देते हैं, मोस्टली स्कॉलरशिप आपको टिकट भी देते हैं, ठीक है। तो ये तो तीसरी बात ये हो गई, ठीक है, कि अगर आपने अपनी फैंटेसीज फुलफिल करनी है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है, अभी आप सोच लें जो लड़कियां बैठी है, कल आप यूएस जाते हो, आप कनाडा जाते हो, आप यूके जाते हो, आपकी वो अम्मी कितना प्राउड फील करेगी, कितना शादी में भी सुनाएगी खाला पोपो को, वो तो जा रही है, वो उसका तो वीज़ा आ गया, उसका तो ठीक है, मैं तो उसकी शॉपिंग करने उसके लिए सामान ले रही हूँ, तो वो है ना, वो तो दुबई जा रही है, इसलिए तो कितना प्राउड फील करेगा एक पेरेंट, एक वालिदा, कितना कि मैंने भेजवाया। और फिर जब उनको लगेगा, अभी मैं लास्ट पे आता हूँ, ठीक है, मनी पे, ठीक है, जब उसको लगेगा कि मेरी बेटी जो है 7 लाख 8 लाख रुपए मंथली स्टिपेंड लेती है, तो जस्ट इमेजिन उनकी फीलिंग्स क्या होगी, या बेटा या बेटी। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब 7-8 लाख रुपए भी कभी देखे भी नहीं होंगे, मोस्टली यक्षमुत नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से वो जॉब कर रहा हूँ, तो कभी पूरे नहीं हुए, 10 का फिगर क्रॉस नहीं किया। मैं क्या इस दफ़ा हो जाएगा, इस दफ़ा हो जाएगा, नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है, वो 10 लाख का फिगर नहीं होता, ठीक है। तो कितना प्राउडली फील करेगी आपकी अम्मी, आपके पेरेंट्स, ठीक है। और कितना प्राउडली फील इंट्रोड्यूस कराते हैं खुद को जब लड़के, मेरा भाई यूएस में होता है, मेरा भाई कनाडा में होता है, मेरा बेटा जर्मनी में होता है, ठीक है। ये जर्मनी का बहुत हेवी सा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट पे आता हूँ, ठीक है, सेकंड लास्ट, उसके बाद की फिर
स्कॉलरशिप कैसे ले, ठीक है। फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ, ठीक है। हांगकांग पीएचडी फेलोशिप अभी सितंबर से ओपन होनी है, ठीक है। स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सितंबर से ओपन होनी है। ये मेजर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो बहुत हाईली लक्रेटिव हुए, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस भी ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ स्टेपेंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हांगकांग पीएचडी फेलोशिप की स्टेपेंड जो है वो $3200 है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री, नो टैक्स, ठीक है। तो $3200 जो है ना, आप 3 से ज़रब दे दो, तो अगर 300 पे आजकल डॉलर है तो कम से कम जो है तो 9,50,000 रुपये हो गए। ये मंथली स्टेपेंड 9 लाख आपको मिल रहे हैं, 9 लाख। अब उससे कितने ही का लोगे, 2 लाख का लो, 3 लाख का लो, चलो 4 लाख का लो, ठीक है। 4 लाख का ना मतलब यह है कि दिन में आपने कितने का है, मेरे ख्याल में 15,000 रुपये का है, ठीक है। फिर भी 5 लाख रुपए बचत गए। स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना वो ये जो है ना ये सारे मास्टर पीएचडी के लिए है, ठीक है। स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी, हांगकांग पीएचडी फेलोशिप भी, ठीक है। या जो अभी ओपन है C2F श्रीलंका यूनिवर्सिटी थाईलैंड, वो 50,000 40,000 बाद देते हैं, ठीक है। मतलब रूम फ्री है, आपको 40,000 मिल रहे हैं, ठीक है। खाने पीने का, मैं बैंकॉक से मेरी पीएचडी है तो मुझे पता है, अगर आप सिंगल रह रहे हो तो आपको 4-5 हज़ार फूड के लगेंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चा 1-2 हो तो फिर 5-4 हज़ार की जगह 6 हज़ार, मतलब कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता फूड का, रेंट का थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं अपना बता दूं, मैं नहीं वैसे बताता पर कंटेक्चुअल है, अच्छा नहीं लगता आई मी माई। मैं खुद थाईलैंड से पीएचडी किया, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2014 से 2019 तक, ठीक है। और मेरी वाइफ ने भी वहाँ से पीएचडी की है, ठीक है। और लाइफ ऐसी गुजारी है ना कि 4 साल हो गए पर भूला नहीं जा रहा। लोग कहते हैं पहला प्यार नहीं भूलता, मैं कहता हूँ स्कॉलरशिप की ज़िंदगी नहीं भूली जाती, ठीक है। सीरियस सही सही मज़े किए, सही मज़े किए। मतलब लोग कहते हैं ना कि मतलब क्यों मैं मास्टर पीएचडी करूं, मैं पहले जॉब करूंगा, मैं जॉब करनी चाहिए, मुझसे पाबंदी नहीं होती। जॉब में आप 8 बजे जाते हो, 5 बजे आते हो। मास्टर पीएचडी में आपकी अपनी मर्जी है, जिस टाइम जाओ जिस टाइम आओ, ठीक है। मतलब कुछ ही प्रोफेसर होंगे जो आपके पीछे लगे हुए होते हैं, मतलब वो 5% भी नहीं। यानी जो मेरी इंस्टीट्यूट जितने मेरे दोस्त थे, ठीक है, या मैं जिनको जानता हूँ, 99% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं है कि मतलब आप 8 बजे जाओ 5 बजे आओ, ये कोई सीन इस तरह का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ड्रीम लाइफ है, ड्रीम लाइफ स्पेशली न्यू कपल्स के लिए, ठीक है। ये अभी आप रियलाइज़ नहीं करोगे, पर जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको मेरी बात याद आएगी, अभी याद नहीं आएगी, ठीक है। ड्रीम लाइफ इन द सेंस है ना, बंदे को स्पेस चाहिए, स्पेस, ठीक है। स्पेस मैं वैसे एक दफ़ा चलो एक लेसन लर्न किया है, वो दिखा देता हूँ। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं अक्सर बच्चों को पेशावर यूनिवर्सिटी ले आता हूँ। माइंड ना कीजिएगा, ठीक है नाज़िम साहब, माजरत। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ जो है ना ऐसे बैठते हैं ना, जो मतलब मैं बेटी लेके आता हूँ तो फिर मैं थोड़ा उनको थोड़े दूसरे साइड से लेके चल लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक स्पेस होती है। ये अगर आप किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ी है ना, तो पर्सनल स्पेस है, प्रोफेशनल स्पेस है, ठीक है, सोसाइटल स्पेस है। वो फिर आपको ये थोड़ी सी वैसे आउट ऑफ द वे आपको ज़िंदगी के सबक दे देता हूँ, ठीक है। पर्सनल स्पेस आपको पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनल स्पेस क्या है, प्रोफेशनल स्पेस मेरी क्या है, ठीक है, सोसाइटल मेरी और फिजिकल स्पेस मेरी कितनी है, ठीक है। पर्सनल स्पेस ये है ना, चाहे आप मेरी कितनी अच्छी सहेली हो, कितने अच्छे दोस्त हो, ठीक है, पर मैं कुछ बातें ऐसी होती है ना जो बंदा अपने माँ और बहन से भी शेयर नहीं करता, ठीक है। मोबाइल का पासवर्ड जो है ना वो बंदा अपने बहन है तो भाई से शेयर नहीं करता, मतलब कुछ बात ऐसी होती